अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। एक्सरसाइज 1.2 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस हमें गिवन है, इनमें से हमने डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिसेस को अलग अलग करना है। अपनी कॉपीज़ पे आप कंप्लीट क्वेश्चन लिखने के बाद इसके सोल्यूशन में सबसे पहले डायगोनल मैट्रिसेस लिखोगे। ए हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो हैं, बाकी एंट्रीज़ इसमें ज़ीरो हैं। इसी तरह बी में भी 2 और -1 इसकी डायगोनल एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो, बाकी की एंट्रीज़ ज़ीरो। सी में भी 1 0 0 1 डायगोनल एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो हैं। इसी तरह डी में कम से कम एक एंट्री भी अगर नॉन ज़ीरो हो, बाकी की एंट्रीज़ ज़ीरो हो, डायगोनल एंट्री नॉन ज़ीरो होने की वजह से डी भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ई में 5 - 3 करके भी 2 आएगा और 1 + 1 2, ये भी डायगोनल एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो हो गई और बाकी की एंट्रीज़ ज़ीरो, इसलिए ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट हमने स्केलर मैट्रिसेस लिखने हैं। इसमें हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि डायगोनल एंट्रीज़ का नॉन ज़ीरो होने के साथ साथ सेम होना भी ज़रूरी है, इसलिए मैट्रिक्स ए में और ई में डायगोनल एंट्रीज़ सेम भी हैं और नॉन ज़ीरो भी हैं, इसलिए ए एंड ई स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में जस्ट हमारे पास सी है जिसमें 1 0 0 1 है, डायगोनल एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो और सेम होने के साथ 1 है, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपीज़ पे नीट नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। ये हमें मैट्रिसेस गिवन है, इनका हमने नेगेटिव फाइंड करना है। अपनी कॉपीज़ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है ए, इसमें हमें गिवन है एक ही कॉलम है 1 0 -1। हमने -a मालूम करना है। मैट्रिक्स के बाहर पहले माइनस लगाएंगे और फिर इस माइनस से तमाम एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई अगर कर दें तो जो ऑलरेडी माइनस में एंट्री थी वो +1 हो गई और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई। इसी तरह बी में 3 -1 2 1 गिवन है, हमने -b फाइंड किया, माइनस के साथ इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो -3 -2 और ये -1 था, ये प्लस बन गया और प्लस का 1 -1 में चेंज हो गया। ये हो गया नेगेटिव ऑफ बी या -b भी इसको कहते हैं। सी में भी हम इसी तरह सी का मैट्रिक्स लिखेंगे और बाहर माइनस लगाएंगे। -c में हमारे पास 2 6 3 2 सबके साथ माइनस लगेगा, ये नेगेटिव ऑफ सी हो गया। डी में भी हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसके बाहर माइनस लगाया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस की जो एंट्रीज थी वो पॉजिटिव हो गई, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई। ई में भी -e फाइंड करेंगे, 1 और 2 नेगेटिव हो जाएंगे और -5 +5 में चेंज हो जाएगा, 3 -3 में चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप अपनी कॉपीज़ पे नीट नोट करोगे। अल्लाह हाफिज़।